हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 की। ठीक, और आज का जो सवाल है हम लोगों का, आज की जो स्टार्टिंग सवाल है वो दोस्तों आज का आपका स्टार्टिंग सवाल प्रश्न नंबर 10 है। इससे पहले वाले सवाल को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा है दोस्तों। तो आज की शुरुआत हम लोग 10वें सवाल से करने वाले हैं दोस्तों, और उम्मीद है, प्रयास है कि काफी लंबे समय तक सवाल को लेकर चलना है, अर्थात बहुत से ज्यादा सवाल लगाने हैं इस लेक्चर में दोस्तों। तो चलिए, कुछ प्यारे से बच्चों की मानसिकताएं हैं कि ये चैप्टर कट गया है सिलेबस से, इसलिए इन चैप्टर को मुझे तैयारी नहीं करना है। दोस्तों एक बात बता दे प्यारे बच्चों कि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी बोर्ड के मानसिकता लेकर आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आगे आप कंपटीशन देने बैठोगे तो समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक तमाम प्रकार की श्रेणियां पढ़नी पड़ेगी। तो आप यही नहीं पढ़े रहोगे तो वहां के दिक्कतें होंगी दोस्तों। ठीक माना आपको तैयार नहीं करना, तो एक बार तो आप प्रिपेयर तो कर सकते हो। कक्षा 10 का सिलेबस कितना लंबा होता है जो कि आप छोड़ के चले जाते हो। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, हाँ देखना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि सवालें हैं, सवाल की संख्याएं कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले करा कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। मतलब हम a1 की वैल्यू निकालें, a2 की वैल्यू निकालें, a3 की वैल्यू निकालें, डॉट डॉट an तक की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद एक AP बनती है। और यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, मतलब ऐसे करके ऐसे हैं, तो AP बनती है। उसके बाद आगे कह रहा, सवाल में दिया गया है कि 15 पदों का जो AP बनेगी उनके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आगे हमने सवाल को नहीं लिखा गया, शायद मिसप्रिंट है। तो 15 पदों तक 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आप सवाल को इतना समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां से सबसे पहले मुझे a1 निकालना है। क्या निकालना है? a1। तो a1 मिलेगा कब? जब n बराबर हम क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ a1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 4 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। a1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो a2 मिल जाएगा। a2 क्या मिलेगा? 3 प्लस n के स्थान पे 2, तो 4 दूनी 8, 3 11 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हम a3 की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? a3 की। तो 3 + 4 n के स्थान पे 3, 4 3 12, 3 15, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। फिर अगर ऐसे ही डॉट डॉट अगर हम a4 की बात करें तो 3 + n के स्थान पे 4 रखना है, तो 4 × 4 बराबर 19 आ जाएंगे। इस प्रकार जो AP प्राप्त हो रही है, ये AP a1 a2 a3 a4 जो AP मिली है, तो AP कौन सी मिली है आपकी? AP जो मिली है वो है आपका AP है 7, 11, फिर उसके बाद 15, फिर 19 डॉट 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 कितना? 15 पदों तक। ऐसे ही कितना चलेंगे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पदों तक? 15 पदों तक। आगे कह रहा है दोस्तों कि परिभाषित है, तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? योगफल। तो यदि हम यहाँ से आपकी बात करें, a बराबर कितना है? 7 है, और d बराबर होता है दूसरा पद 11 है, और पहला पद 7 है, तो 11 में से 7 घटा देंगे 4, यानी a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू कितनी है? 4 है, और n की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2, फिर क्या होता है? 2a + n-1 इंटू कितना होता है? d। चलिए वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 15/2 रखेंगे। 2a की वैल्यू कितनी है? 7, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी है? 15 - 1, और d की वैल्यू कितनी है? 4 है। आइए हल करते हैं। ये 15/2 हो गए, 7 दूनी 14, प्लस 15 में से 1 घटाए 14 गुने 4 कर दिए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। ये आ गए 15/2, ये आ गए 14, 14 चौके 14 चौके भैया ध्यान से समझिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 5, यानी 14 चौका क्या होता है? 56 होता है। अब 56 और 14 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 70। ध्यान से देखिएगा, Sn बराबर क्या आ जाएगा? 15/2 गुने 70 आ जाएगा। देखिए अब 2 से इनसे कटा दीजिए, 35 आ जाएगा। अब क्या करना? 35 और 15 का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 15 × 5 = 75, कहीं 5, 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 52। तो
कितने आ जाएंगे 525, यानी Sn की वैल्यू कितनी आ गई 525। तो ये रहा दोस्तों आपका 10वें का पहला नंबर। सेम टू सेम हम लोग इसको भी ऐसे हल करेंगे। अब सबसे पहले हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, वही पुराना प्रोसेस करना है, n की वैल्यू 1 रखेंगे। चलिए n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ a1 की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 5, n के स्थान पे 9 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ रखते हैं 9 माइनस 5 बराबर कितना 4। तो ये a1 की वैल्यू आई। इसी प्रकार मुझे अगर a2 की वैल्यू चाहिए तो a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। तो 9 माइनस 5 गुने 2, तो 10 में ऐसे हल करोगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। ये a2 की वैल्यू मिली, ये a2 की वैल्यू आई, ये a1 की वैल्यू आई। इसी प्रकार अगर मुझे a3 की वैल्यू निकालनी हुई तो a3 में क्या होगा 9 माइनस 5n, n के स्थान पे 3, 5 15, 9 माइनस 15, 15 में से 9 घटाओगे -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -6। ये a3 की वैल्यू आई। तो ये देखिए जो प्राप्त हो रहा है उसको हम लिखते हैं। तो AP मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, AP मुझे प्राप्त हो रहा है बराबर A1 होता है, A2 होता है, डॉट डॉट कितना होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक, अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर A2 की वैल्यू कितनी है -1 है, फिर A3 की वैल्यू कितनी है -6 है, फिर डॉट डॉट n कितना है 15 पदों। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 पदों तक। अब इसकी मुझे Sn ज्ञात करना पड़ेगा। Sn ज्ञात करने के लिए मुझे A चाहिए, A बराबर कितना है 4 है, और D बराबर, तो D बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए, तीसरा पद -6 और पहला पद क्या होता है आपका -1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 प्लस 1, और 6 में से 1 माइनस करोगे दोस्तों तो -5 आएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख देते हैं n की वैल्यू 15/2, 2 a के स्थान पे क्या है देखिए, a के स्थान पे आपका 4 है, प्लस n के स्थान पे 15 -1, और d के स्थान पे कितना है -5 है। d के स्थान पे कितना है -5। हल करते हैं, ये आ गए 15/2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 आ जाएगा, 15 में 1 घटाएंगे 14, और 14 पंचे 70, तो ये -70 आ जाएंगे। चलिए हल करते हैं इनको। 15/2 इधर आ गया 8, प्लस माइनस माइनस 70 आ गए, 70 में से 8 घटा दीजिएगा तो 15/2 गुणे -62 आ जाएगा। ठीक, अब 2 1 2, 31 दूनी 62, तो 15 गुणे -31 है, गुना कर दीजिएगा, 15 1 15, 1 हासिल, 15 45 1 46। तो जो Sn की वैल्यू आई है वो कितना है 465, वो भी माइनस में। तो इस प्रकार दोस्तों आपका इधर पहला सवाल और उधर सेकंड पोर्शन आपका क्या होता है हल हो जाता है। केवल आपको क्या करना था, A1 A2 AN दिया गया था, पर यहाँ AN इस प्रकार परिभाषित है, मतलब अगर मुझे A1 चाहिए तो N के स्थान पे 1 रखना चाहिए, अगर 2 चाहिए तो 2 रखेंगे, 3 चाहिए तो 3 रखेंगे, 4 चाहिए तो 4 रखेंगे। तो इस प्रकार मुझे AP मिल जाएगी 7 11 15 9। कितने पदों तक जाना है दोस्तों 15 तक, यानी N की वैल्यू मुझे 15 तक रखना। तो इतना तो मान हम निकालेंगे नहीं, डॉट डॉट 15 कर दिए, ऐसे निकालना था। तो ये तो सवाल हम लोग ऐसा कई बार लगाते आ रहे हैं, इससे पहले तो कई सवाल ऐसे लगाए हैं, इसको भी उसी प्रकार हम लोगों ने लगा लिया दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर 4n-n²। क्या है 4 -n² है। यदि इसका प्रथम पद S1 हो, यदि इसका प्रथम पद क्या हो S1 हो, यानी A इक्वल टू क्या है S1 है, प्रथम पद क्या हो S1 हो, क्या है प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात करना, अर्थात S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है S2 ज्ञात करना है, और साथ में कह रहा है कि दूसरा पद क्या है यानी A2 भी ज्ञात करना है।
दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पदों को ज्ञात कीजिए। तीसरे यानी A3 आपको ज्ञात करना है, फिर उसके बाद 10वां यानी A10 ज्ञात करना है, फिर उसके बाद 90वें यानी AN ज्ञात करना है। तो आपको ये देख के जरा सा भी नहीं डरना है दोस्तों कि इतनी चीजें ज्ञात करनी है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। कुछ भी नहीं रखा है, एकदम मक्खन के जैसा क्लियर होगा, केवल आराम से देखते चलो। मैं आपको जो चीज पूछ रहा हूं पहले ये बताओ मुझे। मैंने कहा कि एक पदों का योग सदैव एक होगा, मैंने कहा दो जोड़ेंगे तो भी दो ही मिलेगा, तीन है अकेला इसको आप तीन तीन ही मिलेगा, चार का जोड़ चार मिलेगा, पांच का जोड़ पांच का मिलेगा। तो भाई एक पदों का जोड़, जो भी अंक जोड़ोगे एक पद ही रहे, केवल वो अकेले ही रहे तो वो एक ही होगा। जैसे चार आदमी है तो वो चार ही रहेंगे, किसी की संख्या चार है, चार में जब दूसरी संख्या जोड़ोगे तब तो होगा ना। अब केवल उन्हीं को जोड़ रहे तो वो चार ही मिलने वाले हैं। आपके पास चार पेन है, चाहे चार पेन से ज्यादा कोई देगा तभी होगा, या तो कोई ले ले तब कम हो जाएगा। तो बढ़ना तब है जब आपको कहीं बाहर से मिलेगा। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों इस सवाल के लिए। Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूं कि n के स्थान पर अगर एक रख दें तो पहला सवाल मुझे मिल जाएगा n बराबर एक रखने पर, n बराबर क्या रख दें, एक रख दें तो क्या मिलेगा, S1 इक्वल टू 4 एक माइनस एक का वर्ग। तो 4 1 4 माइनस एक, 4 में से एक घटा दिए 3, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ध्यान दीजिए, अब जो S1 है वही आपका a के बराबर होगा, तो लिख देंगे S1 बराबर a और a बराबर कितना, 3। यानी आपका पहला सवाल यहाँ पर मिल गया। जो प्रथम पद पूछ रहा था S1 जो है a है वो आपका मिल गया। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो दो पदों का योगफल चाहिए। किसके पदों का, दो पदों का। तो अब S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S2। तो S2 ज्ञात करने के लिए n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। n बराबर 2 रखने पर तो Sn के स्थान पे क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 2, तो यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। चलिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटा दिए 4, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मुझे S2 तो मिल गए पर द्वितीय पद भी चाहिए, तो दूसरा पद होता है A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी दूसरे पदों का योगफल माइनस प्रथम पदों का योगफल। दूसरा पद कितना है, 4 है, और पहला पद S1 कितना है, S1 कितना है, 3 है। तो 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, यानी जो दूसरा पद है वो आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आप समझिएगा, यानी क्या बताया कि देखिए आपका S1 3 आया था, A भी 3 था, तो आपको दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद आपका कितना हो गया, 1 मिल गया। क्योंकि दूसरा पद होता है दूसरे पदों का योगफल माइनस पहले पदों का योगफल, ये आपको तरीका बता रहा है। अब उसके बाद A3 पूछा है, तो आप ध्यान दो, जो पद पूछा है उस पदों का योगफल आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, जैसे मुझे तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा पद निकालने के लिए मुझे S3 पता होना चाहिए। तो अब पुनः यहाँ पर क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, 3 रखने पर, जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ S3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 n के स्थान पे 3, फिर यहाँ 3 का वर्ग रख देंगे, तो 4 3 12, 3 3 का 9, 12 में से 9 घटा दिए 3 आ गए। तो यानी S3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। किसकी आ गई, S3। S3 नहीं पूछा बल्कि आपसे क्या पूछा, A3 पूछा। क्या पूछा, A3 पूछा। तो इसको हम बॉक्स से हटा देते क्योंकि मुझे ये नहीं ज्ञात करना। मुझे क्या ज्ञात करना, A3, इधर देखिए ये। अब A3 इक्वल टू होता है आपका S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो S3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, देखिए नहीं ध्यान से देखिएगा, S3 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू 4 है। 3 में से 4 घटा देंगे 1, यानी जो तीसरा पद है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो आप यहां तक हल कर लिए दोस्तों, इतने पार्ट को आपने हल कर लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखो मुझे 10वां पूछा, क्या पूछा, 10वां। तो पता है 10वां ज्ञात करने के लिए आपको 9वां भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, 9वां और 10वां दोनों पता होना चाहिए।
तभी आप 10वां निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए तीसरा ज्ञात करने के लिए तीसरा और दूसरा दोनों पता है, उसके बाद दूसरा ज्ञात करने के लिए दूसरा पहला पता है। तो ऐसे इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, S9। क्या निकालेंगे, इसी प्रकार जब हम निकालेंगे S9, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जब हम चर्चा करेंगे S9 की, तो 9 का मतलब अब यहाँ n के स्थान पे क्या रखना है, 9 माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा। 4 9 36 और 9 9 81। 36 में से 81 घटा दीजिए तो 5 और यहाँ 4, तो कितना आ जाएगा 45। S9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। फिर आगे कह रहा है मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे 9 के साथ साथ 10 भी चाहिए, क्योंकि 10वां पद पूछा है ना। देखिए तो अगर हम कहें S10 की बात, तो n के स्थान पे अब क्या रखेंगे, 10। तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का वर्ग, 4 दहम में 40 और 10 दहम 100। 100 में से 40 घटा दीजिए तो माइनस 60 आ जाएगा, यानी 10वें पदों का योगफल कितना आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा। तो ध्यान से, अब आपसे पूछा 10वां पद, तो 10वां पद तो आसान से निकाल लेंगे। 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद होगा, बोलो भैया, 10वां पद क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू कितनी है, माइनस 60 है, और S9 की वैल्यू कितनी है, S9 की वैल्यू माइनस 45 है। तो चलिए हल कर लेते हैं, तो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 आ जाएगा, और 60 में से 45 घटाएंगे माइनस 15, यानी जो 10वां पद है वो किसके बराबर है, माइनस 15 के। जो चीज बॉक्स में बंद कर रहे हैं दोस्तों, वही चीज केवल आपको पूछा है, और बाकी चीजें कुछ आपको पूछा नहीं गया है, इसलिए जो चीज गलती से हमने बॉक्स लगा दिया है वो चीज को हम बॉक्स हटा दे रहे हैं। ये आपको पूछा नहीं गया है, केवल जो बॉक्स में बंद किया जा रहा है वही चीज आपसे प्रश्न में पूछा गया। अब लास्ट आपका रह गया है, इसी प्रकार आप nवां पद बताइए। तो मैंने क्या बोला, अगर 10वां चाहिए तो 9वां पता होना चाहिए, अगर 8वां चाहिए तो 7वां पता होना चाहिए, nवां चाहिए तो n-1वां पता होना चाहिए। तो चलिए हम n-1वां रखते हैं। क्या रखते हैं, n-1। तो इसी प्रकार n-1 पदों का योगफल, n-1 पदों का योगफल, तो जहां n है वहां क्या रखना है, n-1 रखना है, n-1 बराबर, फिर 4 है, n के स्थान पे n-1, फिर यहाँ n के स्थान पे n-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि दोनों में देखिए n-1 और n-1 कॉमन है, तो आप जैसे ही n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 4 बचेगा, और यहाँ पर एक n-1 बचेगा, क्योंकि एक n आपका क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। आइए इसको हल करते हैं, ये n-1 हो गए हैं। अब ये देखिए, ये 4 माइनस का गुना n में माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब 4 1 5 ना, तो n-1 और 4 1 5, तो 5 माइनस n आ गए, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, n का गुना n से करेंगे तो माइनस n स्क्वायर, n का गुना 5 से करेंगे तो 5n, और उसके बाद -1 और -n का गुणा करेंगे तो +n आएगा, और इनका गुणा करेंगे -5। तो हल करते हैं, -n स्क्वायर 5 1 6n, और ये माइनस कितना हो जाएगा 5, आगे माइनस है तो माइनस से गुणा कर दें तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये चीज़ आपका n स्क्वायर, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, -6n, और वो +5। इनका गुणनखंड कर देते हैं, तो आप गुणनखंड करना जानते हैं, 5 का गुणनखंड करेंगे तो ये आसान होगा, 5 1 के 5, 5 1 6, तो -5n -n प्लस 5 1 दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों में n कॉमन है, n कॉमन होगा n-5 बचेगा। यहाँ दोनों में कौन कॉमन है, -1 कॉमन है, जो ही -1 कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों में n-5 कॉमन है, और बचा क्या है, n-1, तो यानी Sn-1 की वैल्यू आई है n-5 और n-1। अब मुझे क्या निकालना है वो ध्यान से समझिएगा, मुझे निकालना है nवां पद। nवां पद आराम से हम निकालेंगे दोस्तों, ज्यादा लंबा सवाल नहीं, डरना नहीं है, जरा सा भी नहीं डरना। an इक्वल टू होगा Sn, क्या होगा, Sn
माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू आपको यहाँ एन माइनस वन और एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 4n, क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है माइनस एन स्क्वायर, प्लस कितना है 6n है, और माइनस कितना है 5 है। तो देखिए अब करते क्या है, ये 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस एन स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे 6n, माइनस का गुणा करेंगे प्लस 5। इधर लिखिए ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 6 में से n घट जाएंगे, 6 में से 4n घट जाएंगे तो माइनस 2n, और प्लस क्या मिल जाएगा 5। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो 5 माइनस 2n, यानी एनवां पद जो आएगा वो 5 माइनस 2 यानी कि क्या होगा बराबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 11वां प्रश्न क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी नहीं करना था, बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, हमने उनको धीरे धीरे करके सॉल्व कर लिया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12वें की। दोस्तों 12 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, कितने 40 धन पूर्णांक, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी गई है 40, यानी आपको ऐसे 40 धन पूर्णांक लेना है जो कि 6 से कट रहे हो, 6 के 6 6 12 12 6 18, मतलब वो 6 से विभाजित हो, पूर्ण रूप से 6 से कटने वाले हैं। तो जैसे 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 24, फिर 30, फिर डॉट 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 कितना 40 पदों तक ये हो जाएगा। ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ कितनी है 6 है, और d की वैल्यू 12 माइनस 6 बराबर 6। अब क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना। तो Sn बराबर होता है n बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n की वैल्यू कितनी है 40 है, 40 बटे 2 2a, a की वैल्यू कितनी है 6 है, n की वैल्यू कितनी है देखिए n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 6 है। हल करते हैं इसको, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटा है 39, उन्हें क्या कर देंगे 6। चलिए 20 इधर 12 प्लस 6 9 54, 6 त्रिक 18, 18 5 23। ठीक, ये हो गया 234 और 10 44 2 46, तो 20 गुणे 246 गुणा कर दीजिएगा 246। ठीक, तो 2 का गुणा करते हैं तो 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये लास्ट में 0। तो जो 40 पदों का योगफल आएगा वो 49 और 20 आएगा। कुछ भी नहीं करना था, कह रहा था कि 6 से विभाजित होने वाले 40 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18 डॉट 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 कितना 40 पदों तक। ए की वैल्यू 6 थी, 12 में से 6 घटा दिए, डी मिल गया, फिर 40 n 40 दिया है तो 40 पदों का योगफल हम लोगों ने निकाल लिया। इस प्रकार दोस्तों आपका 12 नंबर सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 का n की वैल्यू वहां 15 दिया है, क्या दिया है n की वैल्यू कितनी 15। अब इस बार 8 का गुणज दिया है, 8 का गुणज होना चाहिए, तो AP क्या मिलेगी AP मिलेगी 8, फिर 16, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 32, फिर डॉट डॉट कितना 15 पदों तक। चलिए तो यहां से A की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी और D की वैल्यू भी 8 मिलेगी, क्योंकि 16 में से 8 घटाओगे 8। SN पूछा है, SN पूछा है वो भी कितना 15 पदों तक, यानी S15 पूछा है। तो SN का फॉर्मूला होता है n बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से n की वैल्यू जब 15 रखोगे तो S15 हो जाएगा, n के स्थान पे 15 बटे 2 फिर 2a की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 15 बटे 2 है, फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुने 8। चलिए गुना कर देते हैं, 15 बटे 2 है इधर, इधर 16,
14 × 112 कितना है 14 × 112, जोड़ दीजिए इनको, जुड़िएगा 15/2, 112 10 22 और 6 128, तो ये 128 आ गया। अब इनको कटा देंगे तो 64 आ जाएंगे। 15 × 64 कर देते हैं, चलिए 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 6 96, कितना आ जाएगा 960। तो 15 पदों का जो योगफल आएगा वो 900 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 12वां और 13वां दोनों इजीली और तरीके से आपके आ गए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। करा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच सवाल क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योगफल। तो आइए ध्यान से, सबसे पहले 0 और 50 के बीच पता तो करें कितनी विषम संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं, एक विषम है, फिर उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर डॉट 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 49 आता है। क्योंकि 50 इसलिए नहीं लगे क्योंकि 50 आपका 2 से कट जाएगा, वो विषम नहीं है, वो आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब पता करें सबसे पहले कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितनी संख्या है विषम 1 से लेके 50 के बीच में। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू आपको 1 दी गई है, फिर डी की वैल्यू होती है दूसरा पद 3 और पहला पद 1, 3 में से 1 घटा दिए 2 आ गए। तो पहले हम यहाँ ए एन ज्ञात करेंगे, ए एन ज्ञात करेंगे, फिर साथ में एस एन ज्ञात करना है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू आपको दिया गया है 49 दिया गया है, ए की वैल्यू आपको 1 दिया गया है, एन की वैल्यू नहीं पता पर डी की वैल्यू 2 है। अब देखिए ये +1 इधर आता है, तो +1 जब इधर 1 आएगा तो -1 होगा, उधर n - 1 गुणे 2 है। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आएगा, n - 1 इंटू 2, 2 1 के 2, 24 दूनी 48, ये 24 आया, n -1 बराबर किधर एक आएगा तो +1 होगा, n आ जाएगा, 24 1 25, n बराबर कितना आ गया 25। यानी कितने पद हैं, 0 और 50 के बीच में 25 संख्या विषम है और 25 क्या होंगे, सम होंगे। तो n की वैल्यू जब 25 मिल गई तो एस एन तुरंत निकल जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दीजिएगा। आइए रखते हैं, n के स्थान पे 25/2, फिर 2a के स्थान पे आपका कितना है 1 है, फिर n के स्थान पे कितना है वो देखिएगा 2 × 1 प्लस n के स्थान पे कितना है 25, ठीक, n के स्थान पे कितना है 25 और माइनस आपका 1 है, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। बस इसी को हल करना, आइए आराम से हल करते हैं। 25/2 है, फिर 2 × 2 प्लस 25 में से 1 घटा दिए 24 गुने इधर 2 है, हल करते हैं, ये 25/2 इधर 2 प्लस 24 दूनी 48, 48 2 जोड़ दिए कितने आ गए 50, तो 25/2 गुने 50, 2 1 के 2, 25 दूनी 50, 25 25 में 625। तो जो इसका योगफल आ गया वो योगफल कितना आ गया 625 आ गया। इस प्रकार दोस्तों आपका 14वां नंबर सवाल भी क्या होता है कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको पता करना कितने विषम संख्या फिर जोड़ देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों आपको 15 नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है। अर्थात जब आप एक दिन लेट काम करोगे तो आपको 200 रुपये जुर्माना देना होगा, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माना से 50 अधिक हो जाएगा। एक ठेकेदार के जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन के विलंब में क्या करता है, पूर्ण करता है। तो आइए सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है प्रथम
क्या दिया है दोस्तों, प्रथम या पहले लिख सकते हैं आप, पहले दिन का विलंब किराया ना, क्या है, पहले दिन के विलंब का किराया, पहले दिन के विलंब का जो किराया है वो कितना है दोस्तों, किराया जो है वो आपका स्टार्टिंग कितना है, 200 रुपये, कितना है, 200 रुपये। फिर उसके बाद जब आप दूसरे दिन लेट करोगे, यानी उसी काम को पहले दिन ना पूरा करके आप दूसरे दिन पूरा कर रहे हैं, दूसरे दिन के विलंब का जो किराया है वो कितना है, 250, कितना है, 250, तो 250 हो गए, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे दिन, क्या, यदि आप यही कार्य कितने दिन में करते हैं, तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन विलंब करके करते हैं तो तीसरे दिन का जो किराया हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा दिन, इसी प्रकार पांचवा दिन, फिर डॉट डॉट कितने दिन, 30 दिनों तक। यदि वो ठेकेदार, कोई ठेकेदार है और वह किसी कार्य को 30 दिन विलंब से करता है तो उसे कितना रुपए दंड देना होगा, तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो एपी प्राप्त होती है वो एपी क्या प्राप्त हो रही है, 200, फिर क्या प्राप्त हो रही है, 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 350, डॉट डॉट कितने दिन, 30 दिनों तक, कितने दिन तक, 30 दिनों तक। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200 है, और डी की वैल्यू है 250 में से 200 घटा दीजिए, तो 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 आएगा, डी की वैल्यू 50 आई, एन की वैल्यू 30 है, और एस एन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो आइए एस एन आसानी से ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2, क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 30 बटे 2, 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200 है, प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 50। चलिए हल करते हैं आराम से इनको, 30 से 2 कटा देंगे तो 15 आ जाएगा, 200 दूनी 400, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुने 50, हल करते हैं, ये आ जाएगा 15, ये 400 प्लस 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, ठीक, 1450 जोड़ दीजिए, तो 14 4 18 ना, तो 1850 गुना कर देते हैं, 15 जीरो में 0, 15 पचे 75, कहीं 5 7 हासिल, 15 अट्ठे 120, 120 7 27, ये आ गए 7, 12 हासिल हो जाए, एक 12 हासिल होंगे ना, फिर 15 के 15, 15 10 25 2 27, तो आपका जो गुना करेंगे ये आ जाएगा। उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, उसे 30 दिनों का जो विलंब का किराया है वो उसको इतना रुपए देना पड़ेगा, 27,750 रुपए उसे 30 दिनों का विलंब किराया देना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 15 नंबर सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आप आज की वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको दिखने में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। जो बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, और अपने गोल, अपनी टारगेट को कभी मत भूलना कि हमको यूपी बोर्ड में टॉप करना है, हमारा भी फोटो, हमारा भी चेहरा अखबार में आना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। और दोस्तों टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।